हरिओम, नमो नमः। सभी का स्वागत है इस कक्षा में जिसका नाम है अमरवाणी विलासः। इसमें हम उच्चारण पढ़ते हैं। अभी प्रेजेंटली विष्णु सहस्त्र नाम का हम अभ्यास कर रहे हैं, तो प्रार्थना करके प्रारंभ करेंगे। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तमदेवमात्मबुद्धिप्रकाशम् मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। तो विष्णु सहस्त्र नाम में पूर्व पीठिका खत्म हो गया है, उसके बाद न्यास खत्म हो गया है। अभी हम लोग एक ध्यान श्लोक भी कर चुके हैं, इसके बाद वाला हम आज करते हैं। ठीक है, तो पहले एक बार इस ध्यान श्लोक को मैं पढ़ती हूँ, आप सब लोग सुनिएगा। सुनकर आप में से कोई इसको पढ़ना चाहेंगे तो पढ़ सकते हैं। ठीक है, पहले मैं पढ़ती हूँ। अथ ध्यानम् क्षीरोदन्वत् प्रदेशे शुचिमणिविलसत्सैकतेर्मौक्तिकानां मालाक्लिप्तासनस्थस्फटिकमणिनिभैर्मौक्तिकैर्मण्डिताङ्गः शुभ्रैरभ्रैरदभ्रैरुपरि विरचितैर्मुक्तपीयूषवर्षैः आनन्देन पुनीयादरिनरिनगदा शङ्खपाणिर्मुकुन्दः। ठीक है, तो आप में से जो पढ़ना चाहे हैंड रेज कीजिए या अनम्यूट करके बोल सकते हैं। हरिओम दीदी। हरिओम। हाँ दीदी मैं पढ़ूं? हाँ, पढ़ सकती हैं। क्योंकि मैं आधे में आई तो सुन नहीं पाई हूँ। नहीं, ये पढ़ना है बस इतना। पिछले सप्ताह का एक बार रिवीजन करके फिर आगे बढ़ते हैं, सोचकर पूछ रही थी बस। हाँ दीदी, अथ ध्यानम से ना। अथ ध्यानम क्षीरोदन्वत् प्रदेशे शुचिमणिविलसत् सैकतेर्मौक्तिकानां मालाकृप्तासनस्थस्फटिकमणिनिभैर्मौक्तिकैर्मण्डिताङ्गः शुभ्रैरभ्रैरदभ्रैरुपरि विरचितैर्मुक्तपीयूषवर्षैः आनन्दीनः पुनीयादरिनलिनगदा शङ्खपाणिर्मुकुन्दः। सुंदर। स्फटिका मणिनिभैर्मौक्तिकैर्। मालाकृप्ता से मालाकृप्तासनस्था वाले में एक बार मालाकृप्तासनस्थस्फटिकमणिनिभैर्मौक्तिकैर्मण्डिताङ्गः। भैर्मौक्तिकैः, वहां पर र है। ठीक है, बस। धन्यवाद। कोई और पढ़ना चाहेंगे? हिमांशु? मैं ट्राई कर। नागपद्मजा, हाँ आप पढ़िए पढ़िए। अथ ध्यानं क्षीरोदन्वत् प्रदेशे शुचिमणिविलसत्कै विलसत् सैकतेर् विलसत् सैकतेर् विलसत्सैकतेर् मौक्तिकानां मालाक्लुप्तासनस्तस्फटिकमणिनिभैर्मौक्तिकैर्पण्डिताङ्गः शुभ्रैरभ्रैरदभ्रैः परिविरचितैर् मुक्तपीयूषवर्षैः आनन्दीन पुनीयादरिनलिन गदा शङ्खपाणिर्मुकुन्दः। अच्छा, अरे कोई बात नहीं, प्रयत्न तो किया ना, कोई प्रॉब्लम। हाँ, मेरी बेटी बोलती है करके बोल रही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अथ ध्यानं
क्षीरोदन्तप्रदेशे शुचिमणिविलसत् कैतके मौक्तिकानां मालावृत्ता सहस्रस्फटिकमणिनिभैर्मौक्तिकैर्मण्डिताङ्गः शुभ्रैरभ्रैरभ्रैर्मुखविरविरचितैः पीयूषवर्षैः आनन्दीनः पुनीयागलिनदा शङ्खपाणिर्मुकुन्दः। हाँ बेटा, अब बहुत प्रैक्टिस की आवश्यकता है, बहुत अभ्यास चाहिए, बहुत सारी गलतियां हैं, ठीक है। तो फिर से धीरे से उसको ऑडियो को चला के, यूट्यूब में है, उसको चला के फिर से एक बार प्रैक्टिस करना, एक बार नहीं कई बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है, धीरे धीरे से प्रैक्टिस करना। ओके, हाँ हिमांशु पढ़ो। हरिओम मैम। हरिओम। अथ ध्यानम शिरोधन्वत् प्रदेशि शुचिमणिविलसत्सैकतिर्मौक्तिकानां मालाक्लिप्तासनस्थस्फटिकमणिनिभैर्मौक्तिकैर्मण्डिताङ्गः शुभ्रैरभ्रैरदभ्रैरुपरि विरचितैर् मुक्तपीयूषवर्षैः आनन्दीन पुनीयादरिनलिनगदा शङ्खपाणिर्मुकुन्दः। हाँ बिल्कुल सही, लेकिन कुछ कुछ गलतियां हैं। पीयूष वर्षई हा नहीं है, पीयूष वर्षई। ओके, एक वो, और स्फटिका मणिनिभैर मौक्तिकैर मंडितांगा, ठीक है, वहां पर दो जगह र करके, ठीक है, एक वहां पर, और अथ नहीं, अथा अथा ध्यानम, ठीक है, वहां पर एक, और कहाँ पर था, विलसत सैकतेर, वहां पर थोड़ा सा ये संभाल के, बाकी सब ठीक है। बहुत सुंदर, अच्छा प्रयास। चलिए अभी हम आज का श्लोक पढ़ेंगे, ठीक है। कोई और पढ़ना चाहेंगे? नहीं तो आगे बढ़ेंगे। मैं ट्राई करूं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। अथ ध्यानं क्षीरोदन्वत् प्रदेशे शुचिमणिविलसत् सैकतेर्मौक्तिकानां मालाक्लिप्तासनस्तः स्फटिकमणिनिभैर्मौक्तिकैर्मण्डिताङ्गः शुभ्रैरभ्रैरभ्रैरदभ्रैरुपरि विरचितैर्मुक्तपीयूषवर्षैः आनन्दीनः पुनीयादरिनलिनगदा शङ्खपाणिर्मुकुन्दः। अच्छा अच्छा पढ़ा है। महाप्राण के पास 3 जगह गलती हो गई। स्फटिका मणिनिभैर वहां पर, और शुभ्रैरभ्रैरदभ्रै वहां पर, और एक और जगह थी स्फटिका, प्रायः स्फ पर गलत हो गया, ठीक है। बस इतनी सी जगह है, बाकी तो मुझे ठीक लगा। ठीक है, चलिए फिर आज का श्लोक पढ़ते हैं। इस श्लोक को मैं एक बार पढ़ूंगी पूरा, ये भी लंबा सा वृत्त है, तो आज एक ही पढ़ेंगे, ठीक है, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। भूपादौ यस्य नाभिर्वियदसुरनिलश्चन्द्रसूर्यौ च नेत्रे कर्णावाशा शिरोद्यौर्मुखमपि दहनो यस्य वास्तेयमब्धिः अन्तःस्थं यस्य विश्वं सुरनरखगो भोगि गन्धर्वदैत्यैः चित्रं रम्यते तं त्रिभुवनवपुषं विष्णुभीशं नमामि। ठीक है, एक और बार। भूः पादौ यस्य नाभिर्वियदसुरनिलश्चन्द्रसूर्यौ च नेत्रे कर्णावाशाः शिरोद्यौर्मुखमपि दहनो यस्य वास्तेयमब्धिः अन्तःस्थं यस्य विश्वं सुरनरखगो भोगि गन्धर्वदैत्यैः चित्रं रम्यते तं त्रिभुवनवपुषं विष्णुभीशं नमामि। ठीक है, तो ये वाले श्लोक के बारे में थोड़ा सा अभी बताना चाहूंगी कि ध्यान कर रहे हैं हम लोग। पिछले
ध्यान श्लोक में हमने पढ़ा कि मौक्तिकैः मंडितांगः, उनका अलंकृत रूप, विष्णु का जो एकदम उनका अलंकार प्रिय विष्णु, अलंकार प्रियो विष्णु है ना, तो वो उनको इसलिए वेंकटेश्वर स्वामी जो विष्णु के स्वरूप है, बहुत सारी मालाएं, तुलसी, सब कई कई तरह के फूल, तिरुमला में प्राय कई तरह के नए 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 फूल जो कहीं नहीं दिखते, ऐसे फूल आते हैं, ऐसा कहते हैं तिरुमला पर, तो भगवान के लिए ही वो खिलते हैं, ऐसा तो अलंकार प्रिय है। तो इसलिए वैसा रूप हमको पिछले वाले ध्यान श्लोक में मिला। इस वाले ध्यान श्लोक में क्या मिल रहा है हमको, इनका विश्व रूप, ठीक है। तो इसमें बोल रहे हैं भू पादौ यस्य, जिनका पांव, जिनका चरण भूमि है, ठीक है। नाभि ही वियत, उनका नाभि कुहर है, तो वो वियत है, पूरा अंतरिक्ष है, ठीक है। असुः अनिलः, असुः प्राण, ठीक है। वियदसु, वियत असुः अनिला, तो असुः है उनका प्राण है वायु, ठीक है, वायु पंचभूतों का जो वायु है वो। चंद्र सूर्य उच्च नेत्रे, ऐसा कहते हैं कि भगवान सूर्य और चंद्र के द्वारा हम पर निगरानी रखते हैं, हम पर निरीक्षण करते हैं। प्रातः काल पूरा सूर्य रहते हैं और रात्रि को चंद्र रहते हैं, तो रात्रि को कभी कभी अमावस्या रहती है, तब उस दिन, इसीलिए अमावस्या बहुत डेंजरस है बोलते हैं, ठीक है। और कोई कोई शुभ मानते हैं, तो उस दिन शुभ मानकर बहुत सारे अच्छे कर्म उस दिन करने पड़ते हैं, ठीक है, ऐसा। तो वो सूर्य, चंद्र और सूर्य उनके नेत्र है, उनके आंखें हैं। कर्णौ आशाह, कर्णावाशाह है ना, कर्णौ आशाह, दोनों कान उनके, आशाह, आशाह यानी डायरेक्शंस, ठीक है, दिशाएं, ठीक है, दिशाएं हैं। शिरो, उनका सर क्या है, द्यौः, पूरा देखिए ऐसे जैसे साइंस में हमने पढ़ा ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, आइनोस्फियर, तो ट्रोपोस्फियर जहां तक एटमॉस्फेयर रहता है, स्ट्रेटोस्फियर जहां पर से जेट प्लेन्स जाते हैं, आइनोस्फियर जहां पर रेडियो वेव्स रहते हैं, तो वैसा ही अपने इधर भी वियत है, द्यौः है, और अंतरिक्ष है, व्योम है, आकाश है, नभस है। तो इन सब के अलग अलग कुछ स्थितियां हैं, कुछ उनके स्वरूप है, कुछ कुछ एरिया है जिसको बोलते हैं। तो वो दो तरह का हो सकता है, एक हमारे फिजिकल वर्ल्ड जैसा जिसको हम देख सके, जिसको क्वांटिफाई कर सके, जिसके बारे में कुछ बता सके, और दूसरा इस रिलम, ये जो रिलम है, ये जो लोक है, उससे लोक बाह्य भी हो सकता है, जैसे स्वर्ग बोलते हैं, तो द्युलोक, स्वर्गलोक, प्रायः वो स्वर्गलोक है, या फिर जो सप्त ऊर्ध्व लोक है उनमें से एक है, पूर्व स्व महाजना तप सत्यम, ठीक है, उनमें से एक है, प्रायः उसको दुलोक बोलते हैं, तो हम सबको मिला के है, हमको नहीं पता, ठीक है, ये मैं उसमें उतनी ज्ञानी नहीं हूँ, लेकिन इतना जानती हूँ कि इनके अलग अलग अर्थ होते हैं, अलग अलग प्रदेश होते हैं, अलग अलग स्तर होते हैं, ठीक है, अलग स्थायी होते हैं। तो उसमें तो नाभि ही वियत शिरः द्यौः, तो इनमें से ये भेद है। मुखम अपि दहनो, मुखम जो मुख है उनका, दहनः अग्नि है, अग्नि, ठीक है। तो हमारी जो वाक शक्ति है उसको अग्नि के कारण वो होता है, ऐसा कहते हैं कि अग्नि प्रेरित करती है वायु को, वायु के द्वारा ध्वनि के रूप में परिवर्तित होता है। बहुत सुंदर पाणिनि शिक्षा में 2 श्लोक है इसके बारे में, ठीक है। फिर वो इसलिए उनका अग्नि को उनका मुख कहा गया है, मुख यानी पूरा मुंह नहीं, ये बात। यस्य वास्तेयम अब्धिः, इसका एक और पाठांतर है, यस्य वासोयम अब्धिः, यस्य वासा अयम अब्धिः, यस्य वास्तेयम अब्धिः। तो जहां पर वो रहते हैं वो अब्धि है, वो समुद्र में रहते हैं, है ना, जलशायी है, वो अनंतशायी, अनंत शयन। अंतस्थम यस्य विश्वम, ये पूरा विश्व जिनके अंदर स्थित है, यानी इसका क्या अर्थ हुआ, पूरा वो विश्वात्मक है, विश्व रूप है, वो विश्व ही उनका रूप है, ठीक है। विश्व उनके कुक्षी में है, कोई बोलते हैं, कोई उनका स्वरूप बोलते हैं, विश्वम विष्णु वषट्कारो, तो पूरा विश्व रूप है वो। सूर नर खग गोभोग गंधर्व दैत्यैः चित्रम रम रम्यते, और वो रमण कर रहे हैं, रम रम्यते बहुत ही आनंदित हो रहे हैं, रम धातु,
चित्रम, बहुत बहुत विचित्र विचित्र रूप से आनंदित हो रहे हैं। किनके साथ? सूर, नर, खग, गो, भोगी, गंधर्व, दैत्य, 7 लोगों से। ठीक है, देवता, हम लोग नर मनुष्य, खग पक्षियां, गो गायें, भोगी सांप, गंधर्व दैत्य, इन सबके अलग अलग लोक भी है, इसलिए 7 है। ठीक है, 7 लोक बोलते। गोलोक है एक, गोलोक में राधा देवी रहती है। फिर भोगी लोक एक, जहाँ पर भीम जाते हैं, नागलोक है भोगी लोक। ठीक है, गंधर्वों का एक लोक होता है, दैत्यों का एक लोक होता है, पाताल वगैरह। तो प्रायः उनका है, या फिर अनेक जीव टाइप्स जो होते हैं, जीवों के भेद जो होते हैं, उनका केवल यहाँ पर प्रस्ताव हो रहा है। ठीक है, तो उन सब के साथ बहुत रमण करने वाले त्रिभुवन वपुषम, तीनों भुवन, तीनों लोक, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक। अधोलोक 7 है, ऊर्ध्वलोक 7 है, बीच में भूमि है, धरा है। तो उसके वो सारे लोक जिनका वपु है, जिनका शरीर, जिनका रूप है, ऐसे विष्णु ईशम नमामि, इन ऐसे विष्णु को मैं नमस्कार करता हूँ। तो हम लोग विष्णु सहस्त्र नाम तो कई बार पढ़ते हैं, सुनते हैं, पर ऐसा कहते हैं कि स्तोत्र पढ़ने से पहले ध्यान कर लेना चाहिए। कैसे भगवान का हम लोग ध्यान कर रहे हैं ये भी हमको नहीं पता, बिना पता होके पढ़ रहे हैं। अच्छा ही है, देखिए बिना पता होके पढ़े, पता होके पढ़े, फल तो आपको एक ही मिलने वाला है, पर पता करेंगे तो आनंद अधिक मिलेगा। ठीक है, फल में कोई अंतर नहीं रहता। आप अच्छे से पढ़ना, जैसे बिना गलतियों के आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छा फल मिलेगा। उसका फल का केवल अच्छा पढ़ने से, अच्छे टाइप के मतलब इन बिना त्रुटियों के पढ़ने पर ही फल मिलता है। पर जो आनंद है, जो समझ कर पढ़ने पर आनंद है ना, वो अलग है। ठीक है, उसको फल से नहीं जोड़ सकते। ठीक है, तो इसके लिए मैंने पूरा आपको अर्थ बता दिया। बहुत सुंदर, मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसको पढ़ पढ़ के आनंद आता है मुझे, इसीलिए बता। तो ये रम रम्यते का यहाँ पर है, और दूसरा आनंदी न पुनीयात, जो क्षीरोदन्वत में आनंदी, बहुत आनंदित जो पुरुष है वो एक भगवान है वो। और यहाँ पर जैसे एक पिता, एक माता बच्चों को जन्मते हैं और अपने घर में अपना साम्राज्य मानकर बच्चों को देखकर बड़े खुश हो जाते हैं, बड़े आनंदित होते हैं, ऐसे ही हमारे विष्णु भगवान भी हम सबका सृजन करके, हम सबकी सृष्टि करके, इसको निर्वाह करते हुए एक ना एक मोमेंट में उनको लगता है, हाँ हाँ इतना अच्छा काम किया मैंने, है ना। जैसे घर के गृहस्वामी, गृहस्वामिनी इसी भावना के, इससे बच्चों को पालते रहते हैं, अपना घर अपना साम्राज्य समझते हैं। तो ऐसे ही सुर नर खग गो भोग गंधर्व दैत्य चित्रम रम रम्यते। ठीक है, ये आज का ध्यान श्लोक है। चलिए अभी हम इसका अभ्यास प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले अनुच्चारण के लिए मैं श्वेता भगिनी को बुलाऊंगी। नमो नमः भगिनी। हाँ, मैं शायद बिल्कुल लय शायद मेरी ठीक ना आ पाए, थोड़े बड़े बड़े हैं ना, फर्स्ट टाइम पढ़ रही हूँ। नहीं मैं पढ़ाऊंगी ना, मैं छोटे छोटे शब्द पढ़ाऊंगी। अच्छा हाँ, जी, पूरा ठीक पूरा नहीं है। पढ़ाऊंगी, अरे ये पढ़ने के लिए आए हैं ना, तो धीरे धीरे पढ़ेंगे, छोटे छोटे अंश। भूः पादौ यस्य, भूपादौ यस्य, भूपादौ यस्य, नाभिर्वियदसु, 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 रनिलश्चन्द्रसूर्यौ, 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 च नेत्रे, च नेत्रे, च नेत्रे, कर्णावाशाः, 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 शिरोद्यौर्, 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 मुखमपि दहनो, मुखमपि दहनो, मुखमपि दहनो, यस्य वास्तेयमब्धिः, यस्य वास्तेयमब्धिः, यस्य वास्तेयमब्धिः, अन्तस्तु
अन्तस्थं यस्य विश्वम् अन्तस्थं यस्य विश्वम् अन्तस्थं यस्य विश्वम् सुरनरखगो सुरनरखगगो भोगि गन्धर्वदैत्यैः भोगिगन्धर्वदैत्यैः चित्रं रं रम्यते तं चित्रं रं रम्यते तं त्रिभुवनवपुषं विष्णुमीशं नमामि बहुत सुंदर नेक्स्ट नागपद्मजा हाँ भगिनी भूः पादौ यस्य भूपादौ यस्य नाभिर्वियदसु रनिलश्चन्द्रसूर्यो च नेत्रे कर्णावाशाः शिरोद्योर् मुखमपि दहनो यस्य वास्तेयमब्धिः अन्तस्थं यस्य विश्वम् अन्तस्थं यस्य विश्वम् अन्तस्थं यस्य विश्वम् सुरनरखगो भोगी सुरनरखग गो भोगी गन्धर्वदैत्यैः गन्धर्वदैत्यैः चित्रं रं रम्यते तं त्रिभुवनवपुषं विष्णुमीशं नमामि धन्यवाद भगिनी अच्छा पढ़ा आपने धन्यवाद भगिनी मेरे मिस्टेक मुझे मालूम नहीं हो रहा है महाप्राण अल्पप्राण हाँ नहीं आप में बहुत इम्प्रूवमेंट है धीरे धीरे पढ़ेंगे अभी आप जल्दी ही पकड़ रही हैं जैसे पहली बार गलत बोलते हैं पर जब मैं करेक्ट कर रही हूँ तब आप सही पढ़ रही हैं इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं
यू हैव कैपेसिटी। देखिए दो चीजें होती हैं, जैसे मुख में शक्ति ही नहीं है बोलने की, ये एक कंडीशन होती है। दूसरा, अभ्यास नहीं होने के कारण तुरंत नहीं बोल पाते, ये दूसरा कंडीशन। तो आपका दूसरा कंडीशन में है, पहला कंडीशन नहीं है। पहला कंडीशन बड़ा दर्दनाक होता है, वो बहुत ही कुछ नहीं कर सकते। जैसे मैं तो सीख सकते हैं। हाँ, वो धा बोले, दा दा बोलते रहते हैं, उनको कितना भी बोलो ना, भा बोलो, बा 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 कभी नहीं आएगा उनको भा बोलना। तो ऐसा एक तो मुख से, मतलब वो तो उनका मतलब सिस्टम में ही नहीं है वो, ऐसा है तो बहुत प्रॉब्लम है। तो फिर केवल सरस्वती देवी ही रक्षा कर सकती हैं, और आपकी ऐसी स्थिति नहीं, आपको आता है, आपको थोड़ा अभ्यास की आवश्यकता है, बस ध्यान देने पढ़ सकते हैं। धन्यवाद भगिनी, मुझे हिम्मत आ गई थोड़ा। अवश्य। ओके राइट, अभी हम बुलाते हैं हिमांशु को। जी मैम। हाँ, भूः पादौ यस्य, भूपादौ यस्य भूपादौ यस्य नाभिर्वियदसु, नाभिर्वियदसु भी दीर्घ नहीं है, नाभिर्वियदसु, नाभिर्वियदसु रनिलश्चन्द्रसूर्यौ, रनिलश्चन्द्रसूर्यौ च नेत्रे, च नेत्रे कर्णावाशाः, कर्णावाशः शाः, कर्णावाशाः शिरोद्यौर्, शिरोद्यौर् मुखमपि दहनो, मुखमपि दहनो यस्य वास्तेयमब्धिः, यस्य वास्तेयमब्धिः अन्तस्थं यस्य विश्वम्, अन्तस्थं यस्य विश्वम् सुरनरखगा, सुरनरखगा गोभोगि गन्धर्वदैत्यैः, गोभोगी गन्धर्वदैत्यैः चित्रं रम्यते तम्, चित्रं रम्यते तम् त्रिभुवनवपुषम् विष्णुमीशं नमामि। बहुत सही पढ़ रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा यस्या ऐसा कहते समय थोड़ा वो मुख खोलने वाला जो पहले कक्षा से बताते आ रही हूँ ना, वो तुम्हारे अंदर अभी भी है, ठीक है। तो उसको मुख को थोड़ा और उद्घाटित करके आ बोलना है, ठीक है। यस्या ऐसा, ठीक है। जी मैम। ओके, धन्यवाद। अभी हम बुलाते हैं शिल्पा भगिनी। हाँ, आज नेट का थोड़ा प्रॉब्लम है भगिनी, थोड़ा सा मेरा सुनना नहीं हुआ। हाँ, समझ गई, बिल्कुल समझ गई थी, कोई समस्या नहीं है। भूः पादौ यस्य, भूपादो यस्य, भूपादो यस्य, नहीं, भूः पादौ, भूपादौ यस्य, नहीं, भूः वहां पर ये है ना विसर्ग है। भूः पादौ,
भूपादो यस्य भूपादो यस्य नाभिर्वियदसु नाभिर्व्यदसु नाभिर्व्यदसु रनिलश्चन्द्रसूर्यौ च नेत्रे रनिलश् रनिलश्चन्द्रसूर्यौ च नेत्रे रनिलश्चन्द्रसूर्यौ च नेत्रे कर्णावाशाः 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 शिरोद्यौर् शिरोद्यौर् मुखमपि दहनो मुखमपि दहनो यस्य वास्तेयमब्धिः यस्य वास्तेयमब्धिः मब्धिः मब्धिः ध धिः मब्धिः अन्तस्थं यस्य विश्वम् अन्तस्थं यस्य विश्वम् सुरनरखग गोभोगि गन्धर्वदैत्यैः गोभोगि गन्धर्वदैत्यैः गोभोगि गन्धर्वदैत्यैः चित्रं रं रम्यते तम् चित्रं रं रम्यते तम् त्रिभुवनवपुषम् विष्णुमीशं नमामि विष्णुमीशं नमामि अच्छा है। हाँ, कामिनी भगिनी। हाँ दीदी। भूः पादौ यस्य नाभिर्वियदसुरनिलश्चन्द्रसूर्यौ च नेत्रे नाभिर्व्यदसुरनिलश्चन्द्रसूर्यौ च नेत्रे नाभिर्व्यदसुरनिलश्चन्द्रसूर्यौ च नेत्रे कर्णावाशाः शिरोद्यौर् कर्णावाशाशिरोद्यौर् मुखमपि दहनो यस्य वास्तेयमब्धिः मुखमपि दहनो यस्य वास्तेयमब्धिः अन्तस्थं यस्य विश्वम् अन्तस्थं यस्य विश्वम् यस्य विश्वम् सुरनरखगा गोभोगि गन्धर्वदैत्यैः चित्रं रं रम्यते तं त्रिभुवनवपुषम् चित्रं रं रम्यते तं त्रिभुवनवपुषम् विष्णुमीशं नमामि हाँ,
अमृता भगिनी पढ़ेंगी? जी भगिनी बिल्कुल। हाँ। सबको नमस्कार, क्षमा चाहती हूँ देर से आने के लिए। थोड़ी देर हो गई आज आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भूः पादौ यस्य, भूपादौ यस्य, दो बार, भूपादौ यस्य, नाभिर्वियदसु, 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 रनिलश्चन्द्रसूर्यौ, रनिलश्चन्द्रसूर्यो, रनिलश्चन्द्रसूर्यो, च नेत्रे, च नेत्रे, च नेत्रे, कर्णावाशाः, 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 शिरोद्यौर्, शिरोर्द्योर्, शिरोर्द्योर्, मुखमपि दहनो, मुखमपि दहनो, मुखमपि दहनो, यस्य वास्तेयमब्धिः, यस्य वास्तेयमब्धिः, यस्य वास्तेयमब्धिः, अन्तस्थं यस्य विश्वम्, अन्तस्थं यस्य विश्वम्, अन्तस्थं यस्य विश्वम्, सुरनरखग, 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 गोभोगि गन्धर्वदैत्यैः, गोभोपि, गोभोगि गन्धर्वदैत्यैः, गोभोगि गन्धर्वदैत्यैः, चित्रं रम्यते तम्, चित्रं रम्यते तम्, चित्रं रम्यते तम्, त्रिभुवनवपुषम्, 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 विष्णुमीशं नमामि, विष्णुमीशं नमामि, विष्णुमीशं नमामि। वेरी गुड, वेरी अच्छे से पढ़ा। हाँ, अभी कोई पढ़ के सुनाना चाहे तो पढ़ सकते हैं। सभी का अनुच्चारण हो गया है। कोई और ज्यादा प्रैक्टिस चाहते हैं तो प्रैक्टिस कराऊंगी। पढ़ना चाहते मेरा हो? रह गया है भगिनी, हाँ बोलिए। मेरा रह गया है अनुच्चारण। अरे अरे ओके ठीक है। हाँ सॉरी। भूः पादौ यस्य, भूः पादो यस्य, भूः पादो यस्य, नाभिर्वियदसु, 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 रनिलश्चन्द्रसूर्यौ च नेत्रे, रनिलश्चन्द्रसूर्यो च नेत्रे, रनिलश्चन्द्रसूर्यो च नेत्रे, कर्णावाशाः, 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 शिरोद्यौर्मुखमपि, 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 यस्य वास्तेयमब्धिः, दहनो यस्य वास्तेयमब्धिः, दहनो यस्य वास्तेयमब्धिः, अन्तस्थं यस्य विश्वम्, अन्तस्थं यस्य विश्वम्, अन्तस्थं यस्य विश्वम्, सुरनरखग, सुरनरखग,
सुरनरखग गोभोगि गन्धर्व दैत्यैः गोभोगी गन्धर्वदैत्यैः गोभोगी गन्धर्वदैत्यैः चित्रं रम्यते तम् चित्रं रम्यते तम् चित्रं रम्यते तम् त्रिभुवनवपुषम् त्रिभुवनवपुषं त्रिभुवनवपुषं वपुषम् त्रिभुवनवपुषं वपुषम् वपुषं त्रिभुवनवपुषं त्रिभुवनवपुषम् पु पु त्रिभुवनवपुषं वपुषं वपुषम् त्रिभुवनवपुषं त्रिभुवनवपुषं पूषम नहीं है, पूषम नहीं, वपुषम वपुषं त्रिभुवनवपुषं हाँ। त्रिभुवनवपुषं क्योंकि वपुः वपुः शब्द है, ठीक है। वपुष उसका मूल है वपुषम, तो इसका द्वितीय विभक्ति एकवचन ऐसा। विष्णुमीशं नमामि विष्णुमीशं नमामि विष्णुमीशं नमामि। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बस हाँ, कोई पढ़ेंगे? हाँ भगिनी मैं पढ़ती हूँ। हाँ, थोड़ी गलती हो तो आप देख लीजिएगा, मतलब इधर वाला ये प्रैक्टिस नहीं हुआ ना। बिल्कुल। अथ ध्यानम् क्षीरोदन्वत् प्रदेशे शुचिमणिविलसत्सैकतै मौक्तिकानां माला कृप्ता सनस्तः स्फटिकमणिभिः मणिनिभिः। नहीं आ रहा भगिनी, फिर से। नहीं, वो पिछले सप्ताह का था। भूप पादव पढ़िए, अभी ये आपको प्रैक्टिस हो गई ना, इसको पढ़िए। अच्छा। भूपादो यस्य नाभिर्वियद सुरनिलः चंद्र सूर्योर्च नेत्रे। डबल पढ़ना है भगिनी, दो बार पढ़ना है, एक बार पढ़ना है। जैसे देखिए नीलश, नीलश है वहां पर, नीलहा करके नहीं है, ठीक है। हाँ। और भू दीर्घ है, भू पादव, भू दीर्घ। अच्छा। भूपादो भूपादो यस्य नाभिर्वियद नीलश्चंद्र सूर्योर्च नेत्रे। कर्णावाशः शिरोर्द्योर्मुखमपि दहनो यस्य वास्तेयमब्धिः। कर्णावाशाः दीर्घ। अच्छा। कर्णावाशाः शिरोर्द्योर्मुखमपि दहनो यस्य वास्तेयमब्धिः। अन्तस्थं यस्य विश्वं सुरनरखग गोभोगि गन्धर्वदैत्यैः। चित्रं रम्यते तं त्रिभुवनवपुषं विष्णुमीशं नमामि। ठीक है, ठीक है। हाँ, तो वो आप क्या कीजिएगा, पिछले सप्ताह का वीडियो रहेगा ना, उसको साथ में रख के प्रैक्टिस करके आप वो सीख लीजिएगा, क्षीरोदन्वत वाला, ठीक है। हाँ। कोई और पढ़ना चाहिए? मैं पढ़ूं क्या एक बार? हाँ भगिनी पढ़ो पढ़ो। अथ ध्यानम् क्षीरोदन्वत् प्रदेशे शुचिमणिविलसत्सैकतैर्मौक्तिकानां माला क्लृप्तासनस्थस्फटिकमणिनिभैर्मौक्तिकैर्मण्डिताङ्गः शुभ्रैरभ्रैरदभ्रैरुपरि विलिसितैर्मुक्तपीयूषवर्षैः आनन्दीन पुनीयादरिनलिनगदा शंखपाणिर्मुकुन्दः। तो सही पर वो आकार का सभी जगह पर यही है, ठीक है। जैसे शुचि मणि, स्फटिका मणि, तो आ नहीं आ रहा है पूरा, बस उतनी समझते हैं, बाकी सब जी। एक बार और पढ़ूं क्या दीदी? नहीं, भूप पादो आज का ही पढ़िए। जैसे वो क्षीरोदन्वत तो पिछले सप्ताह का था ना, वो बस स्लाइड में रहता है ऐसा। हम तो आज का ये भूप पादो प्रैक्टिस किया, तो उतना ही पढ़िए, ठीक है।
भूपादौ यस्य नाभिर्व्यदसुरनिलश्चन्द्रसूर्यौ च नेत्रे कर्णावाशा शिरोद्यौर्मुखमपि दहनो यस्य वास्तेयमब्धिः अन्तस्थं यस्य विश्वं सुरनरखगो भोगि गन्धर्वदैत्यैः चित्रं रम्यते तं त्रिभुवनवपुषं विष्णुमीशं नमामि। सही। मैं ट्राई करूँ। हाँ फर्स्ट का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ भूपादौ यस्य नाभिर् भूपादौ यस्य भूपादौ यस्य नाभिर्व्यदसुरनिलन नीलचन्द्रसूर्यो च नेत्रे कर्णावाशाशि शिरोद्योर्मुखमपि दहनो यस्य वास्तेयमब्धिः दहनो यस्य वास्तेयमब्धिः अन्तस्थं यस्य विश्वं सुरनरक खगो भोगि गन्धर्वदैत्यैः चित्रं रम्यते तं त्रिभुवनवपुषं विष्णुमीशं नमामि। चित्रं रम्यते चित्रं रम्यते तं पढ़िए। चित्रं रम्यते तं त्रिभुवनवपुषं विष्णुमीशं नमामि। हाँ सही है। आपका म्यूट हो गया है। देखिए सूर नर खगा, तो वहां पर थोड़ा महाप्राण के एरियाज में थोड़ा सा ध्यान देंगी तो आपका सब ठीक है, बाकी सब नो प्रॉब्लम। ठीक है, धीरे से पढ़ते हुए थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मैं पढ़ूं? हाँ हाँ पढ़िए पढ़िए भगिनी। भूपादो यस्य नाभिर्व्यदसुरनिलश्चन्द्रसूर्यो च नेत्रे कर्णावाशाः शिरोद्योर्मुखमपि दहनो यस्य वास्तेयमब्धिः अन्तःस्थं यस्य विश्वं सुरनरखगो भोगि गन्धर्वदैत्यैः चित्रं रम्यते तं त्रिभुवनवपुषं विष्णुमीशं नमामि। बहुत अच्छे। अंतःस्थम बोलने की आवश्यकता नहीं है, अंतःस्थम बोल सकते हैं या अंतःस्थम ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, अंतःस्थम। हाँ अंतःस्थम अंतःस्थम या फिर अंतःस्थम, बस ले अंतःस्थम नहीं बोलेंगे। ठीक है, जैसे कर्णावाशा शिरो ऐसा बोलेंगे। जैसे मैं आपको अलग से पढ़ा रही थी इसलिए कर्णावाशा बोल रही थी, आप बोलेंगे मिला के तो कर्णावाशा शिरो ऐसा बोलेंगे मिला के। ठीक है, चलिए हाँ स्वस्ति करेंगे, प्रार्थना करके अंत करेंगे। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्याय्येन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यम्। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्वं श्रीरामार्पणमस्तु। धन्यवाद दीदी, शुभ सायं। धन्यवाद भगिनी।